तो ये हादसा, घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, बहन पढ़ाई कर रही थी, घर से 2 लोग मार्केट गए हुए थे। घर में सभी वो काम हो रहे थे जो रोज़ाना की तरह होते हैं। जैसे हम लोग घर में अपना दिन भर का जो हम लोग का रूटीन होता है, घर में वो सभी तरह के काम हो रहे थे जैसे उस परिवार की दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन शायद वो वक़्त, वो दिन, वो समय 15 परिवार में से किसी भी सदस्य को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि वक्त बदल जाएगा। लेकिन ठीक कुछ समय के बाद कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते कई जिंदगियां उजड़ गई और पसर गया चारों तरफ सन्नाटा। बच्चे होमवर्क बना रहे थे कि कल मुझे स्कूल में दिखाना होगा। बहन पढ़ाई कर रही थी कि मुझे आगे कुछ करना होगा। जैसे जैसे समय ढलता गया, घर की सारी तैयारियां अपने समय के साथ होते चली गई, जैसे उस परिवार की दिनचर्या रहा करती थी। लेकिन कुदरत का करिश्मा और वक्त का बदलना, इसे कोई तय नहीं कर सकता है कि कब किसके साथ किस वक्त क्या होगा, ऊपर वाला ही जानता है। ठीक चंद समय पहले 15 लोगों से हंसता खेलता परिवार, जरा भी एहसास नहीं हुआ होगा कि ठीक चंद समय के बाद क्या होने वाला है। चंद समय के बाद इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। परिवार में कोई भी सदस्य इस तरह के ख्यालों से वंचित रहा होगा। ठीक चंद समय पहले 15 लोगों से हंसता खेलता परिवार के साथ कुदरत ने एक ऐसा कहर बरपाया कि एक ही परिवार के 10 लोग हादसे का शिकार हो गए और मात्र 24 घंटे के बाद उस परिवार में बहुत कुछ बदल गया। यानी ठीक कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले जो घर, जो 3 मंजिला इमारत 15 परिवारों से हंसता गूंजता था, वो इमारत कुदरत के सामने घुटने टेक दिए और देखते ही देखते परिवार के 10 लोग इमारत के शिकार हो गए। आज मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है, जहां पर कि एक साथ 10 परिवार और सभी को वो आखिरी विदाई देने के लिए, जहां पर कि हजारों की संख्या में भीड़ टूटी, मानो पूरा का पूरा इलाका गमगीन हो गया। नमस्कार। तो खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोहिया नगर क्षेत्र में कल एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई थी। बता दें कि उस इमारत में हादसे के पहले परिवार के 15 सदस्य मौजूद थे और कुछ ही देर बाद वो 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। जैसे ही ये हादसा हुआ, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई, जहां से कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें को तत्काल रवाना कर दिया गया था। लेकिन 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद उस जगह को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। बता दें कि इस हादसे में एक ही परिवार के 10 लोग 3 मंजिला इमारत बिल्डिंग के शिकार हुए थे। ये खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोहिया नगर क्षेत्र का, जहां पर कि कल शाम एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा के गिर गई। आज मेरठ जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के बाद घोषणा किया गया कि जो भी इस हादसे के शिकार हुए हैं, उन सभी के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र से एक साथ 10 लोगों को आखिरी मंजिल पर ले जाया गया, जहां पे कि उन सभी को सुपुर्द किया गया। बता दें कि मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र से एक साथ 10 लोगों को जब निकाली गई, तो मानो पूरा का पूरा इलाका गमगीन हो गया। आखिरी मंजिल और विदाई के दौरान तकरीबन हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा का पूरा इलाका गमगीन हो गया। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र से, जहां पर कि ठीक कल शाम लगभग 4 बजे एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई थी और इसके बाद इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी गई। साथ ही मौके पर जो लोग थे और आस पड़ोस के लोग थे, यानी जैसे ही वहां पे हादसा हुआ तो मानो कोहराम मच गया, जिससे जितना बन रहा है उतना मदद करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद तत्काल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद आज प्रशासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया
तो 3 मंजिला बिल्डिंग हादसे में तकरीबन 10 लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं। बता दें कि बिल्डिंग तो 3 मंजिला थी, लेकिन इसमें कुल यानी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सभी के सभी मिलाकर कुल 15 परिवार रह रहे थे। इस बिल्डिंग में कुल परिवार के 15 सदस्य रहा करते थे, लेकिन हादसा ऐसा हुआ कि आज न वो बिल्डिंग रही और न ही कोई परिवार रहा। इस 3 मंजिला इमारत हादसे में मात्र 5 लोग बचे, जिनका कि स्थानीय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो कुदरत का कहर इस कदर टूटा कि एक ही परिवार में 10 लोग इस बिल्डिंग हादसे का शिकार हो गए। तो आखिरी में हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि हमारे न्यूज़ एजेंसी के प्रति अगर कोई शिकायत या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।